नहीं, इससे पहले कि मैं उन पर राजनीतिक छौंक लगाऊं, सबसे पहले तो अरुण जेटली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप न्यूज 24 के इस कॉन्क्लेव में आए। और इससे पहले कि मैं कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं, मैं आपसे संक्षेप में चाहूंगी कि आप अरुण जेटली जी, जो कि जिनके ऊपर इस पूरी सरकार के परफॉर्मेंस का दारोमदार जिसे कह सकते हैं वो अपने आप को कैसे देखते हैं? 2 साल खत्म हो रहे हैं, तीसरा साल शुरू होने वाला है, तो अरुण जेटली जी अपने मंत्रालय को, अपनी पोजीशन को, अपने परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दूसरों के ऊपर निर्भर है कि वो क्या आकलन करते हैं। मैं केवल संक्षिप्त में इतना कह सकता हूं कि किसी भी देश में, और विशेष रूप से वो देश अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसके शासन में क्या मापदंड पे उसको नापा जाए। और अगर मैं एक शब्द कहूं तो वो है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। इस देश ने ऐसी सरकारें देखी हैं जिनका कार्यकाल पूरा डिरेल हो गया एक के बाद एक भ्रष्टाचार को डिफेंड करते हुए। और क्योंकि वो डिरेल हो गया भ्रष्टाचार को डिफेंड करते हुए, निवेशकों ने उस देश से मुंह मोड़ लिया। देश के उद्योग को लगा कि देश से बाहर पूंजी लगाना बेहतर है, यहां व्यवसाय करना अपने आप में बहुत सरलता का कार्य नहीं है। विकास दर देश की गिरती रही और पहली बार इस देश की शासन और अर्थव्यवस्था के संबंध में एक नई शब्दावली, एक नया ईडीएम आ गया, पॉलिसी पैरालिसिस, कि नीति निर्माण के कार्य को एकदम लकवा मार चुका है। किसी भी देश के शासन के लिए और लोकतंत्र में सबसे प्रमुख पद होता है प्रधानमंत्री का, जो डिसाइसिव होना चाहिए, जिसका अंतिम शब्द होना चाहिए। कि कांग्रेस पार्टी जैसा संगठन रहेगा ही नहीं इस देश में, ऐसी किसी की कल्पना नहीं थी। मुझे लगता है कि इसके पीछे, आपने कांग्रेस का पूछा है, मैं जो प्रश्न नहीं पूछा उसका भी उत्तर दे दूं, क्योंकि आपकी राजनीतिक रुचि का होगा। मैंने कुछ लिखा भी है उस पे जी। कांग्रेस को तय करना है कि उसकी आगे की यात्रा क्या है। क्या 2016 की राजनीति में, जहां हम एक ग्लोबल ताकत बनने की दिशा में जा रहे हैं, जहां हमारा डायस्पोरा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या हम डायनेस्टिक डेमोक्रेसी रहेंगे या मेरिट बेस्ड लीडरशिप की डेमोक्रेसी रहेंगे? अमेरिका में जिन लोगों का नाम हम नहीं जानते थे 3-4 साल पहले, वो लोग आकर राष्ट्रपति की दौड़ में कूद जाते हैं और अपने प्रभाव के माध्यम से उम्मीदवार बनने की कोशिश करते हैं। पर यहां हम सोच लें कि कोई राजनीतिक दल या देश केवल एक परिवार के आसपास चलेगा, तो इतने डाइवर्स देश में वो चल नहीं सकता। और इसलिए सर्जरी ये नहीं है कि भाई किसी राज्य में हमने एक पदाधिकारी बदल दिया या केंद्र का पदाधिकारी बदल दिया, कि कांग्रेस को अपना मूल रास्ता तय करना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद अ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप बनना चाहते हैं या एक परिवार के आसपास की भीड़। जब इस प्रश्न का वो उत्तर स्वयं को दे पाएंगे, तो मुझे लगता है अपने भविष्य का रास्ता वो स्वयं तय। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार मुक्त होना होगा? सर्जरी की बात आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं अगर एक बार फिर कहूं, मैं कोई सेंसेशनल हेडलाइन देने के आपको मूड में नहीं हूं। इसलिए कि किसी भी राजनीति में एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है। अब मैं हमारी पार्टी का उदाहरण देख लीजिए। आज से 5 साल पहले लोग लिखते थे कि हमारे 2 बड़े नेता अटल जी, अडवाणी जी, उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी, 6, 7, 8 लोगों का नाम लिखते थे। कौन? तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइमरीज होती हैं, तो पार्टी की तरफ भी लोग उसी प्रकार से देखते थे
और फिर उसमें जो सबसे उचित व्यक्ति लगा वो सामने आ गया, सब उसके साथ खड़े हो गए। किसी भी स्ट्रक्चर्ड पार्टी में ये होता है, लेकिन एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हो तो जिम्मेवारी ना पड़े। लेकिन अरुण जी, यही गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार ने कांग्रेस को 60 साल भी तो दिलवाए हैं। तो अगर ये बात है तो दूसरी तरफ ये भी है। आपके प्रश्न में उत्तर छुपा है। डायनेस्टिक पार्टीज की समस्या ये होती है कि अगर उनके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद का या इंदिरा जी के कद का नेता होगा तो उस पीढ़ी के कद के नेता के साथ पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पार्टी के पास मौजूदा पीढ़ी में नेता बहुत छोटा होगा तो फिर पार्टी की औकात भी कम हो जाएगी। अच्छा, इनसे आजकल मैंने ये पिछला सेशन खास करके जब पार्लियामेंट का चल रहा था अरुण जेटली जी, तो ये देखा गया कि अरुण जेटली जी बड़े नाराज, बड़े गुस्से में थे कि कोर्ट्स जो है वो काम नहीं करने दे रहे हैं। आप तो इतने पेशेवर वकील रहे हैं, कोर्ट से आपका इतना नाता और राफ्ता रहा है, आजकल आप कोर्ट से बहुत नाराज दिखते हैं, क्या बात है? क्या कोर्ट आपको काम नहीं करने दे रहे या आपकी सरकार को काम नहीं करने दे रहे? मैंने कभी ये नहीं कहा। मुझे लगता है आप उस डिबेट को उचित तरीके से फॉलो कीजिए। फाइनेंस बिल की डिबेट में गुड्स और सर्विसेज टैक्स जीएसटी का विषय आया और जीएसटी एक यूनिफॉर्म टैक्स होगा पूरे देश भर में, जो हर राज्य को स्वीकार करना पड़ेगा, केंद्र को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई मतभेद होता है तो एक जीएसटी काउंसिल है जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, केंद्र का वित्त मंत्री होगा। 2/3 वोट राज्यों के होंगे, 1/3 वोट केंद्र का होगा और 75% वोटिंग से वो विषय रिजॉल्व होगा। ये जीएसटी का कल्पना है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारा संशोधन है, हम इसको नहीं मानते। आपस में मतभेद होगा तो टैक्स क्या हो वो एक ट्राइब्यूनल तय करेगा जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। तो मैंने खड़े होकर इसका विरोध किया कि भाई ये आपका पहले स्टैंड नहीं था, और दूसरा ये है कि टैक्स तय करना सरकार का, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है। और इस देश में कई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर जुडिशरी आगे बढ़ती जा रही है। एक टैक्सेशन ऐसा अधिकार है जो राज्यों के पास है, राज्यों की सरकारों के पास है, केंद्र के पास है। और एक नेशनल पार्टी होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि टैक्सेशन का पावर भी जुडिशरी को दे दिया जाए? तो देश कैसे चलेगा? अकाउंटेबल पार्लियामेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल जुडिशरी नहीं है।